हरिलाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिव्य कथामृत का हम सभी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से पान कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और आइए अब इसके बाद हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र यशस्वी शिष्य विप्रकुल भूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन सानिध्य में उनके मुखारबिंदों से, जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है कि कथा का आज समापन दिवस है। समापन दिवस की परम पावनी बेला में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान का ऐसा वचन है कि जो नित्य प्रति की कथा को श्रवण नहीं कर पाया है, यदि वो आज की संपूर्ण कथा को श्रवण कर लेगा, यदि वो आज की कथा की धारा और कथा के साथ में यदि सेवा की धारा से जुड़ जाएगा तो उसको संपूर्ण कथा श्रवण का फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग कथा श्रवण करें और कथा के साथ में सेवा की धारा में भी आप लोग जरूर अवगाहन करें। मैं निवेदन करूंगा जो लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प को मजबूत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो वृंदावन में भागवत मंदिर का निर्माण होने वाला है उसमें हमारे द्वारा कमाए गए जो हमारा नेक धन है वह उस मंदिर में लगे, तो मैं निवेदन करूंगा आप जरूर अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएं और उस मंदिर के निर्माणार्थ कम से कम एक ईंट प्रदान करने के लिए 1100 रुपये की सहयोग राशि हमारे संस्थान को जरूर प्रदान करें। यदि चाहते हैं हमारे आत्मकल्याण के निमित्त एवं हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त यदि आप उस मंदिर में एक श्लोक का दान करना चाहते हैं, ग्रेनाइट पत्थर पर शिलालेख करवाना चाहते हैं, तो आपको मात्र और मात्र 5100 रुपये की सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रदान करनी होगी। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त भागवत मंदिर की सेवा से जुड़ना चाहता है आप जरूर, आपके स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है कि मिथिला कुंज एवं प्रतीक वृंदावन के पावन परिसर में श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 29 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग भी अपने कल्याण के निमित्त, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त कम से कम श्री सद्गुरुदेव भगवान भी नित्य प्रति आप लोगों को बताते हैं और पूज्य महाराज श्री भी नित्य प्रति बताते हैं, जीवन में आप कोई दान पुण्य करो ना करो चलेगा, आप किसी तीर्थ में जाओ न जाओ चलेगा, लेकिन कम से कम आप लोग अपने जीवन में एक बार महामंत्र का संकल्प जरूर ले। तो मैं निवेदन करूंगा एक दिन के संकीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपये और एक महीने की संकीर्तन की सेवा मात्र 15,000 रुपये है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग इस पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा कई गरीब बच्चों को जो भूखे हैं, जो असहाय हैं, जो बेसहारा हैं, इस कोरोना काल में जिनकी रोजी और रोटी छिन गई है, ऐसे बच्चों के भोजन के भरण पोषण का जिम्मा पूज्य महाराज श्री ने लिया है अपने माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा। तो मैं निवेदन करूंगा यदि आप भी किसी एक भूखे बच्चे के मुख का निवाला बनना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़े। एक दिन की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपये है, क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, यह कोरोना काल का समय चल रहा है, दुनिया में फैली है महामारी कोरोना। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है, दुनिया में फैली है महामारी कोरोना, लेकिन तुम ज्यादा डरो ना, माना परिस्थिति जरा नाजुक है, आप सब मिलकर कुछ नेक काम करो न, अफवाहों के बंद दरवाजों से बाहर निकलकर इन भूखे बेसहारा असहाय लाचार गरीब बच्चों की यथासंभव भोजन की मदद करो ना। तो मैं निवेदन करूंगा भोजन की मदद तभी हो पाएगी
जब आप जैसे दानदाता अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएंगे तो मैं निवेदन करूंगा, आप भी किसी एक गरीब बच्चे के मुख पर मुस्कुराहट देखना चाहते हो, उसका भरा हुआ पेट देखना चाहते हो, तो आप लोग जरूर हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो मैं निवेदन करूंगा, आपका कथा श्रवण करना तभी सार्थक होगा जब आप हमारे सेवा संकल्प से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, यदि वो भी अपने आत्मकल्याण के लिए एवं अपने पितरों के मुक्ति के लिए यदि यहाँ पर भागवत का पाठ रखवाना चाहते हैं, ऑनलाइन संकल्पित यजमान बनना चाहते हैं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके पोथी यजमान बन सकते हैं और एक पोथी यजमान की सेवा मात्र और मात्र 7100 रुपये रखी गई है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग शीघ्रातिशीघ्र अपने फ़ोन को उठाएं और हमारे सेवा संस्थान में फ़ोन करके पोथी यजमान बन करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, श्रावण के मास में भूत भावन भोलेनाथ के अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। मृत्युंजय महारुद्रो त्राहिमाम शरणागतिम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। यदि आप इन समस्त बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, आत्मकल्याण चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारा व्यापार चले, हमारे परिवार में सुख समृद्धि रहे, तो आप कम से कम श्रावण के मास में गोपेश्वर महादेव के अभिषेक के लिए हमारे संस्थान को यदि आप 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करते हैं तो आपके नाम से आपके द्वारा संकल्प लेकर के यहाँ पर अभिषेक संपादित किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूँगा, जो भी भक्त इस अभिषेक की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग भी हमारे सेवा संस्थान में फ़ोन करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए एक बार व्यासमंच पर मंचासीन पूज्य महाराज श्री के लिए हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करेंगे कि हे पूज्य महाराज श्री, आज समापन दिवस की परम पावनी बेला में अवगाहन करके आचमन करवा करके निमज्जन करवा करके हमारे जीवन को कृतार्थ बनाएं। पूज्य महाराज श्री। भगवान ने मार्ग में परीक्षा भी ली। सुदामा जी से पूछा, महाराज आप इतने बड़े विपन्न गरीब दुबले पतले कहाँ जा रहे हो, कोई और द्वार का होगा। लेकिन सुदामा ने कहा कि प्रभु वो कभी ये नहीं देखते सामने वाले गरीब है कि सामने वाले बहुत बड़े धनवान हैं, ये बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखा है कि ये कोई मैले मटके वस्त्र पहना रखा है, वो तो सुंदर मन देखते हैं। केवल आपका मन मनमोहन के चरणार बिंद में लगना चाहिए, और जब मन मनमोहन के चरणार बिंद में लग जाते हैं तो यही मन एक दिन मनमोहन से मिला देते हैं। सुदामा पल्ली पार गए, थक कर सोचा अब रात्रि में विश्राम कर लूँ। जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में सुदामा जी चल रहे थे, बरसों लग जाता फिर भी द्वारका नहीं पहुँचते। लेकिन हो सकता है मेरा कल्याण 84 लाख योनि में ना जाने हम चींटी भी बना, ना जाने हम वृक्ष भी बना, ना जाने हम सुगर कुकर सब कुछ बन चुके, फिर भी अभी तक हमें परमात्मा नहीं मिला। और इन 84 लाख योनि में भटकते भटकते पूज्य गुरुदेव कहा करते 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है, लेकिन फिर भी हम उन मानव शरीर को मौज मस्ती में भगवान की कथा कीर्तन सत्संग से हम स्वयं को दूर होते जा रहे हैं, और हम कभी किसी महापुरुष की आज्ञा नहीं माने। जो भी प्राणी एकमात्र सद्गुरु की आज्ञा मान लेता है उनको जरूर श्री कृष्ण मिलेंगे। आज गुरुकुल में सुदामा जी ने संकल्प किया, हो सकता है मेरा कल्याण इस जन्म में भी ना हो, अगला जन्म में भी ना हो, लेकिन हम यदि सदगुरु की आज्ञा मानकर उनके द्वारा प्रदत्त आज्ञा पर हम चलते हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास जरूर रखना चाहिए कि भगवान चाहे मुझे आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, क्योंकि मैंने गुरु की आज्ञा पर सदा चला। और उससे भी सर्वश्रेष्ठ ये है जो हम सुदामा की तरह अपने जीवन को भगवान में लगा देते हैं। हो सकता है मेरा
वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी समय लग जाए, लेकिन भगवान स्वयं पहुंचा देते हैं। सुदामा जी तो सो गए थे। भगवान ने योग माया को आदेश दी, योग माया मेरे परम मित्र सुदामा को ये द्वारका नगरी, जिस प्रकार ये सुंदर नगरी है, वहाँ वृक्ष शिवालय था, यहाँ भी शिवालय और वृक्ष कर देना, लेकिन मेरे महल के निकट। सुदामा जी जो ही नेत्र खोलता है तो अपने आप को द्वारका में देखते हैं। लोगों से पूछा, श्री कृष्ण के महल कौन? महाराज, लोगों ने कहा आज तक ऐसा भजनानंदी ब्राह्मण देव को देखा ही नहीं था। सबने प्रणाम किया, द्वारपाल भी प्रणाम किया, और द्वारपाल ने कहा महाराज आप यहाँ पर कुछ क्षण के लिए ठहरिए, मैं जरा द्वारकाधीश के दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि अभी अभी द्वारकाधीश अपने कक्ष में प्रवेश करने वाले थे, दोपहर के भोजन करने वाले। आप जैसे ब्राह्मण देव के चरणों में साष्टांग प्रणाम, और हम जरा सा प्रभु को बता कर आते हैं कि आपके द्वार पर सुदामा नाम के कोई परम प्रिय भक्त आए हैं। सुदामा जी जब द्वारका में पहुंचते हैं, द्वारपाल ने द्वारकाधीश से कहा, द्वारकाधीश सुदामा के नाम सुनते ही, केवल सुमात्र अक्षर सुनते ही महाराज आज भगवान को लगा भक्त से भगवान कैसे मिलते हैं, ये महाराज सुदामा चरित्र में ही देखना। दौड़ते हुए आज किसी का प्रवाह नहीं किया, सुदामा को हृदय से लगाया, और सुदामा के पैर में जो बमिया पटी थी, स्वयं भगवान ने सोचा कि किस जल से पैर धोऊं। इधर लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी सोने की कलश में जल लेकर तैयार, लेकिन भगवान ने अपने अश्रुपात से जल धोया। भगवान के आश्रित को क्या मिलता है, इस सुदामा चरित्र में देखो। भगवान ने उन्हें अपना बराबर आसन दिया, उनके निकट बैठे। भगवान के 16,108 रानी पटरानी ने सुदामा जी को पूजन किया, केवल सद्गुरु की कृपा से। आज सद्गुरु की आज्ञा से जंगल में संविधा नहीं लेते तो श्री कृष्ण जैसे मित्र नहीं मिलते, और ये आज सौभाग्य नहीं मिलता। महाराज सुदामा जी से भगवान ने कुछ नहीं लिया, सुदामा को भगवान ने दिया। और क्या दिया? तो सुदामा को जो चाहिए, अपने गले से सुंदर दिव्य वैजयंती माला सुदामा को गले में डाल दिया। मानो कहा, सुदामा आज मैंने तुम्हें भक्ति के 5 रस प्रदान कर। जो भगवान के हो जाते हैं उसे दुनिया की सुख सुविधा से तो हम सब थक चुके हैं। वहाँ महाराज सुदामा को भगवान ने भक्ति का जो 5 प्रकार की वैजयंती की माला है, वो भक्ति का 5 रस है, और वो सुदामा को मिला। शांत रस का भी आनंद, दास रस का भी आनंद, सखी रस का भी आनंद, वात्सल रस का भी आनंद, और माधुर रस का भी आनंद सुदामा प्राप्त किया। लेकिन सुशीला ने जो दिया उनको भी भगवान दिया। स्वयं भगवान ने कहा, आपस में जब चर्चा हुई, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ सदृशी नवा। हम दोनों गुरुकुल में साथ रहे मित्र, आप तो परम त्यागी थे, लेकिन आपने विवाह किया और मैंने सुना कि आपकी पत्नी आप जैसे ही परम विदुषी साध्वी सुशीला जी भाभी मेरे लिए कुछ भेजा। सुदामा वहाँ तनिक एक पल के लिए लज्जित हो गया। उस फटी हुई वस्त्र में छुपे हुए चावल के तिनका को सुदामा ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन भगवान बहुत प्यार से सुदामा को हाथ में से छीनकर स्वयं मुस्कुराते हुए खाया। केवल भगवान ने इस प्रकार नहीं खाया कि हम चावल खा रहे हैं, कहा जो सुख पृथ्वी के सम्राट के पास हो मेरी भाभी सुशीला की हो, और जो दूसरा मुट्ठी में जो सुख देवराज इंद्र के पास है वो सुख प्रदान हो जाए, और तीसरा मुट्ठी में भगवान ने सोचा अब क्या दूं, तो रुक्मिणी ने कहा अब
तो आपने सर्वस्व दे दिया है नाथ। अब आप रहो मेरे पास भी, लेकिन ये प्रसाद सबको बांट दो, सबको भगवत प्रसादी। यदि आप सत्संग के लाभ लेते हैं, यदि आपको भगवान के मंगल में नाम में सुख मिला, कहीं से आनंद मिला, यदि आपको जीवन में परिवर्तन मिला, तो उस प्रसादी को दुनिया में बांटना चाहिए, सगे संबंधी में बांटना चाहिए, उसे जागृत कराना चाहिए कि हम भी भगवान की शरणागति को स्वीकार करें। सुदामा चरित बड़ा विलक्षण भाव है। सुदामा आया, उस सुंदर मंदिर को देखकर घबरा गए। सुशीला ने सम्मान की, सुदामा ने अन्न जल को त्याग दिया, लेकिन भगवान आकर कहा कि इसे आप बांटो। भगवान ने यदि धन दिया है तो स्वयं को खाने के लिए, स्वयं तो महाराज पशु भी खाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी करते हैं। हमें धर्म मिला है, धर्म को जागृत करने के लिए भगवान ने दिया, तो हमें भी बांटना चाहिए। जैसे सुशीला जी के द्वारा प्रदत्त प्रसाद को केवल भगवान अकेला ही नहीं खाया, समस्त द्वारकावासी को एक एक तिनका मिला, उसी प्रकार हमें भगवान दिया तो बांटना चाहिए। लेकिन ये कृपा नित्य रास रासेश्वरी राधा रानी से यही प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे हृदय में अभिमान उत्पन्न न हो, इसके लिए नित्य निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और यही कहना चाहिए, मेरो गिनियो न अपराध लाडली श्री राधे, मेरो गिनियो न अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो न अपराध लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, ओ स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे।
पतित पावन तेरो नाम लाडली और पतित पावन तेरो नाम लाडली राधे। हो मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। सखी में कोटि गोपिन में अष्ट सखी में कोटि गोपिन में अष्ट सखिन में कोट गोपिन में अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में कहीं लीजो कहीं लीजो मेरो नाम लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ओ स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना पीछे वाले हाथ उठा करके श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 या तो जीवन को प्रभु के चरणारविंद में लगा दो या जीवन। आइए, हम सब भागवत की बड़ी सुंदर सुंदर महिमा हैं और हम कथा के माध्यम से श्रवण करते ही रहेंगे। श्री कृष्ण के पुत्रों के द्वारा संतों का अपमान किया, उनका श्राप मिला, नवयोगेश्वर के विलक्षण संवाद है और महाराज श्री उद्धव जी के श्री कृष्ण के विलक्षण संवाद है। महाराज भगवान अपने दिव्य धाम को जाते हैं और साथ में महाराज कलयुग के सुंदर दिव्य राजाओं का भी वर्णन है, जो कलयुग में किस प्रकार राजा होंगे। मार्कंडेय ऋषि का भी विलक्षण चरित्र है। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के अंदर यही कहा था कि
हम लोगों चाहे हजारों बार कथा श्रवण करें फिर भी पशु बुद्धि है, लेकिन महाराज परीक्षित जीवन में एक बार अगर भगवान की कथा श्रवण कर ली तो कहा कि अब मेरे अंदर पशु बुद्धि तनिक नहीं है। सिद्धोस्मि नु गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपने मेरे ऊपर कृपा की, भगवान की मंगलमय दिव्य कथा श्रवण करा दिए। परीक्षित को ठीक है, अस्थि तक्षक फल लेकर आया, परीक्षित ने खाया, डस लिया, लेकिन उससे पहले ही परीक्षित के शरीर से दिव्य तेज निकला और नित्य निरंतर से रास सुसरी की निरंतर सेवा में चले गए। उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प को मारने के लिए यज्ञ किया। अस्थि ऋषि ने समझाया, वेद के सखा प्रशाखाओं के वर्णन है। सूत जी ने सौनकादिक ऋषि से कहा कि भगवान अब क्या सुनना चाहते हो? बोले भगवान आप जो हमें आज तक जो कथा अमृत का रसास्वादन कराए उन सभी कथा को एक बार संक्षेप में सुना दो। बस आप लोग 2 मिनट शांत हो जाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। प्रथम स्कंद से पूर्व 6 अध्यात्म महात्मा है। प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहते हैं, जिसमें 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, चौथे स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष की कथा है जो 31 अध्याय, 5वें स्कंद में 26 अध्याय, छठे स्कंद में 19 अध्याय और 7वें स्कंद में 15 अध्याय, 8 तथा 9 इन दोनों स्कंद में 24 अध्याय, 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, इसमें उत्तरार्ध और पूर्वार्ध है। 11वें इसमें 31 अध्याय और 12वें स्कंद में मात्र 13 अध्याय। आगे जब कथा होगी तो कौन से अध्याय में क्या है, क्या विशेषता है, वो सब आप लोग श्रवण करोगे। 6 अध्यात्म महात्मा है, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य धर्मकारी के चरित्र है। और महाराज प्रथम स्कंद में जो 19 अध्याय है, जिसमें महाराज 6 प्रकार के प्रश्न हैं, भगवान के समस्त अवतारों की कथा है। व्यास जी को देवर्षि नारद जी दिव्य ज्ञान प्राप्त कर भागवत की रचना किस प्रकार की ये कथा है। श्री कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, पांडवों का स्वर्गारोहण, पृथ्वी धर्म संवाद, परीक्षित का श्राप और भगवान सुखदेव जी का आगमन, इस प्रकार प्रथम स्कंद है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति, नाना प्रकार के किस देवता की उपासना करने से क्या मिलते हैं, महाराज भागवत के 10 लक्षण का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 1 से 19 तक सृष्टि का वर्णन है, जिस क्रम में विदुर जी किस प्रकार सुंदर उपदेश देते हैं। विदुर नीति का वर्णन है, किस प्रकार भगवान वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और महाराज कपिल देवभूति संवाद विलक्षण है। इस प्रकार 33 अध्यात्मक तृतीय स्कंद है। चौथे स्कंद में भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की कथा है। 7 अध्याय तक धर्म सती चरित्र है और 5 अध्याय तक महाराज ध्रुव चरित्र है। 12वें अध्याय तक फिर पृथु चरित्र विलक्षण है 23 अध्याय तक। और महाराज प्रेतागण की कथा 31 अध्याय तक। इन चारों कथा बड़ा विलक्षण है। 5वें स्कंद में भी भरत जी का चरित्र 15 अध्याय तक है और समस्त लोकांतरों के वर्णन है। और 26वां अध्याय में 28 प्रकार के 9 नरकों के वर्णन है। 6ठे स्कंद में भी भगवान नाम की महिमा अजामिल उपाख्यान है। वित्रासुर के चरित्र है और मरुतगणों की उत्पत्ति की कथा है। 7वें स्कंद में विशुद्ध भागवत धर्म के प्रहलाद जी किस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश दिया, जिसमें 1 से 10 तक प्रहलाद जी के चरित्र है। सद्वासना सद्वासना मिश्र वासनाओं की जिसमें कथा है। भगवान किस प्रकार नृसिंह के अवतार लिया और 4 वर्ण आश्रमों की कथा है। 8वें स्कंद में भगवान कैसे गजेंद्र पर कृपा की, समुद्र मंथन कैसे हुआ, भगवान के वामन अवतार किस प्रकार है। और अंतिम अध्याय में महाराज सत्यव्रत की कथा है, किस प्रकार भगवान मत्स्य अवतार धारण किया। 9वें स्कंद में भी सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की कथा है। 1 से जो सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक की 13वें अध्याय तक कथा है और 14 से लेकर
24 तक चंद्रवंशों के राजा महाराज याति से लेकर रंती देव से लेकर महाराज यदुपुरु इत्यादि महापुरुषों की कथा है। 10वें स्कंद में 5 अध्याय तक भगवान के सुंदर बाल लीलाओं की कथा है, नंदोत्सव की कथा है। और 6 से लेकर 28 तक भगवान के सुंदर दिव्य माधुर लीला, बाल लीला, जिसमें भगवान किस प्रकार माखन चोरी करते हैं, गोचारण करते हैं, गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं, गिराज गोबर की कथा इत्यादि है। और 29 से लेकर 30 तक विशुद्ध महाराष्ट्र की कथा है। एक 33 तक महाराष्ट्र की वर्णन है। 34 अध्याय में नंद बाबा किस प्रकार श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर अजगर कैसे निकलने की कोशिश की, यह वर्णन है। 35 अध्याय में युगल गीत का वर्णन है। और 36 से लेकर 63 अध्याय तक इसमें महाराज बड़ा विलक्षण कथा है, जिसमें उद्धव गोपी संवाद है और श्री कृष्ण के 16,108 विवाह की कथा है। बड़ा विलक्षण महाराज रजोगुण सतोगुण राजा को उद्धारी उनकी कथा है। और 65 से लेकर 86 तक, जिसमें महाराज भगवान किस प्रकार सुदामा पर कृपा की, सुदामा चरित्र जी है। और साथ में महाराज कैसे कुरुक्षेत्र में सबका मिलन हुआ, भगवान ने गोपियों को किस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश दिया, ये सब वर्णन है। 87, 88, 90 इन अध्याय में श्री कृष्ण तत्व की महिमा का वर्णन है। 11वें स्कंद में भी मात्र 31 अध्याय, जहाँ प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण के पुत्र किस प्रकार संतों का अपमान करता है, श्राप मिलता है। 2 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक नवयोगेश्वर संवाद है। 6 अध्याय में देवता समस्त भगवान की स्तुति करते हैं। 7 से लेकर 29 तक महाराज श्री कृष्ण उद्धव संवाद बड़ा विलक्षण है। 24 प्रकार गुरु कैसे बनाए, महाराज अंशोपाख्यान है। साथ में भगवान के समस्त विभूतियों की कथा है, एल गीत, भिक्षु गीत इत्यादि भगवान के विलक्षण कथा है। और 29-30 अध्याय में भगवान किस प्रकार अपने दिव्य धाम जाते हैं, इस प्रकार 31 अध्याय में 11वें स्कंद है। 12वें स्कंद में मात्र 13 अध्याय, 3 अध्याय तक कलयुग में किस प्रकार राजा थे, कैसे हैं, कैसे रहेंगे। 4थे अध्याय में परीक्षित को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि तुम्हारे अंदर पशु बुद्धि है, वो निकाल लो। महाराज किस प्रकार परीक्षित दिव्य धाम जाते हैं, 5वें 6ठे अध्याय में वर्णन है। 7वें अध्याय में वेद की सखा प्रसखाओं के वर्णन है। 8वें 9वें 10वें इन अध्यायों में मार्कंडेय ऋषि के चरित्र के वर्णन है। 11वें और 12वें में भागवत के सार तत्व के बारे में अध्याय में वर्णन है। 13वें अध्याय में कौन से पुराण में क्या श्लोक है, इस प्रकार के सुंदर दिव्याति दिव्य भागवत में वर्णन है। हम सब देखिए कुछ ही क्षण में संपूर्ण भागवत को श्रवण कर लिए। केवल कुछ क्षण हम शांत होकर, जो हम 7 दिन तक तो ना जाने, पूज्य गुरुदेव ने हम सबको बार बार जगाया कि आप अगर गुरुदेव चाहते तो वृंदावन में भी कथा कर सकते थे, लेकिन यहाँ आया कि यहाँ जरूरी है, तो गुरुदेव आया तो आप सब लाभ लो। अभी आप सभी को बहुत सुंदर शुभ अवसर मिला है, ये मिलेगा नहीं। ऐसे महापुरुषों के वचनों का आप चाहोगे, उनकी जो आदत है, उनका जो नियम है, वो जीवन में चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो आज तक अपना नियम, अपनी सत्यता को कभी त्यागे ही नहीं, तो अब क्या त्यागेंगे। आप लोगों का यदि उनके द्वारा वचन को सुनना है तो अपने आचरण को पूर्णमय भगवत संबंधी बनाकर एक पल के लिए भी जितने देर वो बैठे रहे, शब्द यदि निकालना है तो मन मन भगवान के नाम लो, तभी उनके हृदय से ऐसा ऐसा भाव जागृत होगा जो आप कभी सुने ही नहीं होंगे। ऐसा भाव सुनने का शुभ अवसर मिलेगा, इसीलिए यह अवसर मिला है। ऐसा महापुरुषों की तो ये भारत भूमि है, लेकिन हम लोगों की स्तर जहाँ तक हैं, ऐसा महापुरुष मिलेगा नहीं। हमारे लिए एक सौभाग्य है जो ऐसा सद्गुरुदेव हम सबको मिला है।
तो इसका लाभ लीजिए और जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि कहा गया है नेवनगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम मिदम यथा। जैसे समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी है, समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्री कृष्ण है, समस्त वैष्णवों के आचार्य में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के आचार्य भगवान शंकर जी है, वैसे समस्त पुराणों की सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। आदरणीय सूत जी ने सोनकादिक से कहा यथादितम तथा मति, मैंने अपने गुरुदेव से जो भी कुछ सुना वही आप सबको भी सुनाया। हमें कुछ लोग कहते हैं कि आप पहले से बहुत अच्छा कहने लगे। मैंने कहा कि वो तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरे तो बहुत काम है, कई लक्ष्य को मुझे आगे बढ़ाना है, इसीलिए मैंने ये धर्म को स्वीकार किया है। गुरुदेव अस्वस्थ अगर एक क्षण के लिए भी हो जाते हैं तो यदि व्याकुल, क्योंकि अभी मुझे बहुत को जो भी उनकी इच्छा है, समाज कैसे भगवान से जुड़े, उन लक्ष्य को मुझे पूर्ति करना है। उनके हृदय में प्रसन्नता होती है जब वृंदावन धाम में विशाल आश्रम है, अखंड कीर्तन हो रहे हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, आप सहयोग करें वो तो हमें हमारी कामना है, इच्छा है, और हम जरूर आपको प्रेरणा देंगे। आप सहयोग करो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे महापुरुष मिलने वाले नहीं हैं, ये ध्यान दो। हम सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली है जो ऐसे महापुरुष मेरे जीवन में मिला है। चाहने के बाद भी, कल्पना करने के बाद भी, सोचने के बाद भी, प्रयत्न करने के बाद भी ऐसा महापुरुष मिलेगा नहीं। स्वयं भगवान को जरूरी है, उनको स्वयं भगवान के द्वारा भेजा हुआ महापुरुष है। किसी संत ने कहा ऐसा अस्वस्थ अवस्था में देखिए हम सभी के बीच बैठकर और हमें भगवान के नाम के महिमा को श्रवण करा रहे हैं, इससे अधिक हम और क्या सौभाग्यशाली हो सकते हैं। फिर भी हम ना समझ बातचीत करने लग जाते हैं। ऐसा महापुरुष कहीं मिलेगा नहीं जो स्वयं गंगा की धारा है, सहजता है, जिसके हृदय में सबके प्रति सहजता है, प्रेम है। अगर कभी डांट भी दे देते हैं तो उनकी डांट में भी प्यार छुपा रहता है। किसी संत ने कहा ऐसा महापुरुष जो आज भी हम सबके कल्याण के लिए आते हैं हम सबके बीच में, ये तो स्वयं उनके हृदय काश में रोम रोम से भगवान के नाम निकल रहे हैं। स्वयं जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो भी घबरा जाता है। मैं नहीं अधिक वर्णन करूंगा। ऐसे महापुरुष के द्वारा जो भी हमें प्राप्त हुआ है यथादितम तथा मति, और आप लोग जो भी सुन रहे हैं उसमें जो भी आनंद आपको मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो सब मेरे गुरुदेव के चरणार बिंद में आश्रित हो जाए। आनंद तो मिला है ना, अगर आनंद नहीं मिला है तो आप लोग क्यों आए हैं? आनंद मिला है तो हाथ उठाइए। ये हाथ उठाना मैं क्यों कहा ये भी सुन लीजिए। बार बार मैं कहता हूँ ये एक समर्पित भावना है। यही समर्पित गुरुदेव के चरणार बिंद में हम सबको होना चाहिए कि मेरे अंदर न कोई गुण है। हमारे अंदर तो आपने अगर मुझे बोल दिया तो मैं क्रोध में ही आपको जवाब दूंगा, लेकिन ये सब जो भी ज्ञान मुझे मिलता है जब मैं इस गद्दी पर बैठ जाता हूँ तो मैं नहीं सुनाता हूँ, मेरे गुरुदेव सुनाते हैं, हमारे गुरुदेव सुना रहे हैं। लेकिन कुछ त्रुटि हो गई है, गलती तो हर व्यक्ति से होती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये एक तीर्थ स्थान है, ये प्रत्येक वृंदावन है, वृंदावन के ही स्वरूप माना गया है। यहाँ हमें जीवन में अवगुण नहीं रखना चाहिए, यहाँ हमारे जीवन में गुण आना चाहिए। आज प्रेरणा के फल स्वरूप ही समस्त गांववासी, यहाँ के गांव वाले सब, हमारे नेताजी और भी बहुत सारे हैं, सब संपूर्ण गांव वाले प्रत्येक वृंदावन के प्रति इतना स्नेह है, प्रेम है,
हर जाति के, हर धर्म के, हर बिरादरी के, ये कोई नहीं कहते कि ये हमारा आश्रम नहीं है। और यही हम सबको संकल्प लेना चाहिए। ये प्रत्येक वृंदावन एक का नहीं है। हम एक व्यवस्थापक के रूप में कि इनकी व्यवस्था चलते रहे वो कार्य देखूंगा, लेकिन हम सबको इस वृंदावन, प्रत्येक वृंदावन को सदा वृंदावन बनाकर रखना है। यही संकल्प से हम सबको आगे बढ़ना है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा दक्षिणा है। तो बार बार हम श्री घनश्याम जी के, उनकी धर्मपत्नी श्री श्यामा देवी के, उनकी पुत्री, साथ में भागवत के जितने भी संकल्पित, ऐसा नहीं है आप सब हमसे भागवत श्रवण कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी है सब भागवत स्वरूप है। हमारे आचार्य मित्र श्री रामदत्त वाजपेयी जी, हमारे शास्त्री जी अरविंद जी, आप लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप दान करो, दान करो। कभी मन में सोचते होंगे अरे उनका क्या काम है, बार बार यही बोलते हैं। बार बार नहीं, वो 100 बार आपको जागृत करेंगे कि उनका काम ही है आपको जगाना। जगाने के सिवा अब आप क्या करोगे वो आपका कार्य है। तो सबसे अधिक उनका भी धन्यवाद देना चाहिए कि सबको प्रेरणा देते हैं। हमारे हिमांशु जी जो मेरे सेवा में रहे, सबसे बातचीत करना, भारतवर्ष से कोई भी फ़ोन करे उसे किस प्रकार बातचीत करना चाहिए और पूरी व्यवस्था को वो स्वयं देखते हैं। अधिक बोलते भी नहीं, ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता है। गोपाल जी सहयोगी है और हमारे मनोहर जी जिसके अंदर ये टीम है, आपने यज्ञ में देखा भी होंगे। हमारे जो मुख्य गायक श्री कृष्णा जी और अलकेश जी, शंभू जी, सब आए हैं कि चलो कथा में हम सब सहयोग करेंगे। और हमारे जो साउंड वाले हो भैया तो बड़ा सज्जन है, उसने पहले विश्वास नहीं हुआ। मनोहर जी ने कहा हाँ बिल्कुल आप वृंदावन से मत लाइए, और इतना बढ़िया इनका साउंड है और भी बढ़िया व्यवस्था रहेगी। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरे परम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री प्रत्येक वृंदावन की जय, श्री कमला मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ आप सब यदि भागवत पूजन करने के लिए आएंगे तो यहाँ हम सब कैमरा लगा हुआ है तो दिक्कत होती है, तो एक एक आइए और जो यहाँ व्यवस्थापक बैठे रहेंगे या गोपाल जी सबके पास चले जाएंगे। आप लोग बढ़िया आनंद पूर्वक कीर्तन करते हुए बाहर निकलते रहे। पहले आरती का दर्शन हमारे मुख्य यजमान करेंगे, फिर जितने भागवत के संकल्पित है वो सब आरती के करेंगे। हम सब भी भाव के साथ आरती के दर्शन करेंगे। इससे पूर्व हम सब देखिए यहाँ जो लक्ष्य है, 3 लक्ष्य नित्य श्रवण कर रहे हैं। पहला अनुच्छेद, दूसरा संकीर्तन, तीसरा भागवत मंदिर, इन जिसमें आपका सहयोग आता है। इसका एक ही जगह जमा होता है ट्रस्ट में और इनके ब्याज से ही ये सारा कार्य चलेगा। इसीलिए आप सब अधिक से अधिक गुरु पूर्णिमा में हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि जरूर हम एक दिन का जो कार्य है जो गुरुदेव का संकल्प से जुड़ा है, चाहे संकीर्तन हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो और चाहे भागवत मंदिर, उनमें हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य है नाम संकीर्तन को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे कोई भी शरणागति मंत्र को स्वीकार करे, गुरुदेव ने नियम क्या है, बहुत लोगों की शंका हो जाती है। गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए बहुत लोग उत्सुक है, कामना करते हैं, लेकिन आप मन में यही इच्छा रखिए
कि हम गुरुदेव से ही दीक्षा ले रहे हैं, हम केवल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व यानी गुरुदेव अब स्वयं दीक्षा नहीं देते हैं। जब तक गुरुदेव है हमारे अंदर वही भावना रखना चाहिए। प्रतिनिधित्व काम है प्रतिनिधित्व करना, लेकिन सदगुरु भावना गुरुदेव में ही रखना चाहिए। और जो आपने सुना आज हमसे, जो गुरुदेव जो आज्ञा दे उन आज्ञा को सुधार करोगे तो स्वयं अपने आप को फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। भगवान से मिलना है तो सदगुरु की आज्ञा पे चलो, सदगुरु की बात मानो, स्वयं के अपनी इच्छा आकांक्षा को भी सदगुरु के चरणार बिंद में समर्पित करते हुए, और गुरुदेव ने हम सभी को जिस प्रकार शिक्षा दी है भगवान नाम को, इस नाम को आगे बढ़ाना है और जन जन में यही प्रचार करना है। क्या? तो आइए आगे आगे हम बोलते हैं, पीछे पीछे आप सब बोलिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे हो राधे कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए हम सब आरती के दर्शन श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही दिव्य कथा हम लोगों ने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रवण किया। मैं पूज्य महाराज श्री के, आप लोग सभी बैठे रहेंगे, कोई अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती में सम्मिलित नहीं होगा। पूज्य महाराज श्री के संदर्भ में कहना चाहूँगा, खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती, खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती, चीनी से बनी हर चीज सीरा नहीं होती,
दुनिया में तो हैं बहुत सी शख्सियत, लेकिन हर शख्सियत पूज्य महाराज श्री की तरह नहीं होती। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भैया ताली ऐसे नहीं बजाई जाती है, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है। ध्यान रखना भैया, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, अरे ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। बजाओ एक बार जोरदार ताली। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग आरती का आनंद लेंगे, आरती के बाद भी हम लोग पोथी पूजन का आनंद लेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जास्त चक्षो शोर्जो अजायत श्रोत्राद वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। शिवा के बिहारी हमारे मुख्य यजमान श्रीमान घनश्याम जी के द्वारा पोथी पूजन एवं पूज्य महाराज श्री का पूजन संपन्न हुआ। देखिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी को पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे गोपाल जी हैं आपके पास में पात्र लेकर के जा रहे हैं। पोथी पूजन के निमित्त एवं पूज्य महाराज श्री के पूजन के निमित्त आप लोगों को जो भी श्रद्धा सुमन के रूप में द्रव्य दक्षिणा अर्पित करना हो आप लोग थाली में ही अर्पित कर देंगे। ओम चंद्रमा मनसो जास्त चक्षो शोर्जो अजायत श्रोत्राद वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। शिवा के बिहारी तेरी आरती गावो, हे गिरधर तेरी आरती गावो। माँ के बिहारी हरे तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारे बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। युगल छवि के दर्शन पाओ, युगल छवि के दर्शन पाओ। हरे तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को शीश नमाओ, उन चरणों को शीश नवाओ। शिवा के बिहारी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों पे बलि बलि जाओ, श्री चरणों पे बलि बलि जाओ। श्री राधा रमण तेरी आरती गावो, राधा रमण तेरी आरती गाओ। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारे। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारे। वास सदा वृंदावन पावो, वास सदा वृंदावन पाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती
सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 1 ईंट का दान 1100 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा।